नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में जहरीली शराब पीने से ऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो लगभग अब तक 75 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसके मामले में जो स्थानीय जनता है और जो चिराग पासवान हैं, उनका कहना है कि मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंचा है। सरकार लोगों पर दबाव बनाकर बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार करा दे रही है, जिसके कारण सरकारी आंकड़ों में कमी है। अब मौत अगर 74 भी है या 75 भी है, क्या वो कम है? लेकिन नीतीश सरकार के मंत्री यानी उसके अंदर जो नेता बैठे हैं वो कह देते हैं कि शराब है, नकली है, तो इस पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप मुआवजा मत दीजिए, तो जिन लोगों ने ये शराब बनाने का धंधा किया, जो शराब की बिक्री कर रहे हैं, आप उनको पकड़कर जेल में डाल रहे हैं, तो उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। वहां की जनता ये कह रही है कि आपने शराबबंदी की, तो शराबबंदी हुई तो पूरी तरह बंद होनी चाहिए, लेकिन शराब तो मिल रही है, तो वो कहां से आती है? लोग कहते हैं पुलिस की मिलीभगत से आ रही है। पुलिस मिलीभगत क्यों कर रही है? वो कहते हैं नेता मिले हुए हैं। और इस पर एक विवाद है। इसी बीच चिराग पासवान उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह की ये सरकार काम कर रही है कि पूरा भ्रष्टाचार सरकार में फैला हुआ है, पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है और पुलिस अपराधियों से मिल गई है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, और जिस तरह से ये नकली शराब बनाने का खुलासा हुआ, ये कोई एक जगह का नहीं है। आसपास के कई क्षेत्रों में इस तरह की भट्टियां बनाकर लोग चला रहे हैं, शराब बेची जा रही है, और ये नकली शराब बिना पुलिस के मिलीभगत के बिक नहीं सकती। जिनको लेनी है उनको भी पता है कहां मिलेगी, बेचने वालों को भी पता है कि खरीदार कहां मिलेगा। तो पुलिस को नहीं पता होगा। पुलिस का अपना एक तंत्र होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पता लगाएं, लेकिन पता लगाएंगे कैसे? नेता कह रहे हैं वहां के लोकल कि जब मिलीभगत हो जाएगी तो कैसे पता लगाएंगे? और मिलीभगत ये कोई पहली बार नहीं है। बिहार में जो भ्रष्टाचार है वो किस कदर है, उसका एक उदाहरण अभी देखने को मिला है, और ये बेगूसराय से मिला है। बेगूसराय में 9 साल से एक पुल बन रहा था लोकल, कीमत 19 करोड़, और वो जब बनकर तैयार होता है, उद्घाटन होने वाला होता है, वो है साहेबपुर कमाल प्रखंड में, बिष्णुपुर में, अहोक में, पंचायत अहोक है, वहां वो पुल था। उद्घाटन होने के पहले ही गिरकर वो नदी में गिर गया। अब आप समझ रहे हैं, एक पुल को बनाने में 9 साल लगते हैं। नीतीश कुमार ही तो सीएम हैं। नीतीश जी उस पुल की योजना जो है, सीएम नाबार्ड योजना के तहत वो पुल को बनवा रहे थे। 206 मीटर लंबा ये पुल, उसको बनाने में 9 साल लगे, और वो भी कैसा बनाया कि उद्घाटन हुआ नहीं, उसके पहले ही गिर गया। सोचो, अगर इस पे यातायात चल रहा होता तो कितने लोग मरते। इस पुल के गिरने पर आज हल्ला इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये पुल गिरा, इस पर कोई व्यक्ति नहीं चल रहा था, कोई गाड़ियां नहीं चल रही थी। लेकिन क्या इसकी जांच होगी? कौन जांच कराएगा? सरकार तो जांच कराएगी नहीं उस इंजीनियर के विरुद्ध, क्योंकि मोटा कमीशन ले लिया होगा। और अगर नहीं लिया है तो क्या मुख्यमंत्री जी इसके लिए जवाब देंगे? इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि पुल का उद्घाटन नहीं हुआ तभी गिर गया। सोचिए, जिस तरह की घटनाएं ये हो रही हैं, ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? ये सरकार में जो चल रहा है, ये क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को केवल सीएम की कुर्सी चाहिए, और आजकल वो पीएम की कुर्सी का ख्वाब देखने लगे हैं। और इसी चक्कर में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया कि भाई उनको लग रहा है कि वहां तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार होगा नहीं, सीएम बनने का क्या फायदा। उनको लगता है प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर पूरे देश की बागडोर हाथ में रहेगी। ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब लोग दिखवा रहे हैं। उनको लगता है कि तेजस्वी यादव को तो सीएम बना देना बिहार का, तुम खुद पीएम बन जाना, और फिर जो है मिलकर बिहार को लूटना। ये सपना है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखिए, देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो अब स्थिति यह है कि
अब जेडीयू के नेता ही इनके विरुद्ध अब बोलने लगे हैं कि नीतीश बाबू को तो अहंकार हो गया है। ऐसी खबरें आई कि तेजस्वी यादव ने इस तरह की भाषा बोली है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों? जिस जेडीयू को गाली देते देते ये आरजेडी वाले नेता, आरजेडी के नेता जेडीयू को गाली दे रहे हैं और एक दूसरे को गाली देकर के चुनाव में जीतकर आए, फिर नीतीश बाबू को लगता है कि उसी जो आरजेडी से गठबंधन कर लें क्योंकि सत्ता में आना है। आरजेडी से गठबंधन कर लिया, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन छोड़ दिया। इसीलिए लोग पहले ही कह रहे थे कि जो हो रहा है वो तुमको पहले ही पता था, क्योंकि भाई जिस सत्ता परिवर्तन के लिए हमने नीतीश कुमार को वोट किया, हमने सोचा ये भाजपा के साथ हैं और जो जंगल राज कहा जा रहा था आरजेडी का शासन, उस जंगल राज को हटाने के लिए ही हमने नीतीश कुमार को वोट दिया। लेकिन हमको क्या पता था कि ये नीतीश कुमार सत्ता प्राप्ति के लिए ये बदमाशों से जिस तरह की लूट खसूट चल रही है, बदमाश जो है, पुलिस गठजोड़ चल रहा है, इसी तरह का राज फिर से आ जाएगा। जनता कह रही है हमारे साथ तो धोखा हुआ है। लोगों ने सोचा जेडीयू अलग पार्टी है, बीजेपी के साथ मिलकर रहेगी तो थोड़ा कंट्रोल रहेगा, केंद्र के साथ मिलकर के डबल इंजन की सरकार विकास के काम करेगी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। जनता ठगी की ठगी आरजेडी के साथ फिर गठबंधन में आ गए। आरजेडी के साथ जब गठबंधन किया और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया इन्होंने, तो तभी लोगों को लग रहा था कि ये तो होना ही है। ये तो पहले से अंदेशा था कि अब जो बदमाश कहीं बिलों में छुप गए थे वो निकल करके आएंगे, जो अपराधी हैं, लूट खसूट मचाए थे, अपहरण लूट कर रहे थे, वो लालू के यार, लालू के सत्ता में वो सब फिर से आ जाएंगे। और वो तुरंत जब सत्ता परिवर्तन हुआ और जिस समय तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार सीएम गठबंधन में बने, तभी हमने देखा कि किस तरह से अपराध में तेजी आई। ये बात अलग है कि आज आपको खबरों में सूचना नहीं मिलती है, शराब का एक मुद्दा बना हुआ है। लेकिन आज आपको बता दूं, जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा हैं, पुराने लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो मृतकों को मुआवजा मांग रही है भारतीय जनता पार्टी, भाई कल को अगर कोई बम ब्लास्ट करते हुए बम बनाने में बम में फट गया तो क्या हम उसको मुआवजा देंगे? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बनाना और उसमें दुर्घटना में शामिल हो जाना यानी आपकी हानि हो जाना, वो दो में अलग बात है। जो शराब बना रहे थे जहरीली, उसके लिए कोई मुआवजा नहीं मांग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी को यह सोचना चाहिए कि जो जनता मांग कर रही है या जो भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है वो किसके लिए? शराब बनाने वालों के लिए नहीं, जो शराब पीकर मरे। अब शराब पीकर कौन मरा है? आम आदमी। उसको मिल रही है तो पी रहा है, उसको थोड़ा ही पता था ये जहरीली है, पीने के बाद मर जाऊंगा। तो बनाने वालों की गलती, और जो उस बनाने देने को इग्नोर कर रहे हैं उनकी गलती। तो एक गरीब आदमी बेघर हो गया, वो महिलाएं और बच्चे क्या करेंगे? जो पीछे से रह गई फैमिली, वो तो अनाथ हो गए ना, उन बच्चों का क्या दोष है? तो मुआवजा अगर भाजपा मांग रही है और मांग कर रही थी, वो किसके लिए? उन बच्चों के लिए। कैसे पढ़ेंगे, कहां रहेंगे? वो पत्नी जिनकी रह गई है अब जिंदा, उसका क्या होगा? उसके लिए। जो मर गया वो तो गया, उसके लिए थोड़ी कोई मांग रहा है। तो लेकिन कुशवाहा जी कह देते हैं कि कोई बम बनाते हुए अगर बम फट जाता है तो क्या हम उसको भी आतंकवादी को मुआवजा देंगे? भैया, शराब बनाने वालों के लिए कोई मुआवजा नहीं मांग रहा है, ये बात समझ लेनी चाहिए। जहरीली शराब पीकर मारे गए गरीब आदमियों की तुलना वो एक आतंकवादी से कर देते हैं। यह है जवाब इनके पास, यह है संवेदनहीनता। कतई संवेदना खत्म हो गई सरकार की। अरे आप दो आंसू नहीं पूछ सकते? ठीक है, शराब पी है तो गलती की है, आपकी शराब बंदी थी, लेकिन सवाल तो वहीं खड़ा है कि वो मिल कैसे रही थी? लोकल पुलिस कर क्या रही थी? आपकी इंटेलिजेंस कर क्या रही थी? इस पर कोई जवाब नहीं है। बहरहाल जो चांस बने हैं इसमें अभी तक आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उसने कहा है कि सरकार के नुमाइंदे और पुलिस ये सब अपराध रोकने में नाकाम है
और शराबबंदी में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, ये पहली बार नहीं है। जो सरकार ने काम किया है वो आरोप लगा रहे हैं कि बिना पोस्टमार्टम के लोगों की लाशों को जलवा दिया गया, प्रेशर देकर। ये बहुत गंभीर मामला है अगर ऐसा हुआ है। मानव अधिकार की टीम बिहार गई है, जांच चल रही है, और अगर इस पर जांच में कुछ खुलासा हुआ तो वाकई में क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये एक सवाल है। देखते हैं बिहार की राजनीति में किस करवट ऊंट बैठता है। इतना तो तय है कि नीतीश कुमार जिस लालच में, जिस स्वार्थ में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर वो जनता दल के साथ गए थे, आरजेडी के साथ गए थे, आरजेडी के साथ जाने से अब उनको जो प्रधानमंत्री का ख्वाब आ रहा था वो पूरा होता है कि नहीं। वंदे मातरम।